हमारा तो कुछ नहीं होगा, जैसे जा रहे वैसे ही आ जाएंगे, लेकिन तू और तेरा 32 इंच पे सिनेमा आ गया है, 32 और 42 इंच पे। तो आई होप कि वो दौर वापस आए जब सिनेमा थिएटर में जाए। आई एम अ प्रोफेशनल, मतलब मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ। अच्छा। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी कही जाती है वाराणसी। वहीं पर मैं हूं और हमारे साथ एक चर्चित चेहरा जो आप लोग देख लिए होंगे तो पहचान ही गए होंगे, अनीता रावत इनका नाम है। और ये तमाम जो सास बहू भोजपुरी में और देखा जाता है, और फिल्में, कई सारी फिल्मों में माँ का किरदार हो गया, कई सारे ऐसे अनगिनत किरदार हैं जो इन्होंने किया है, बखूबी किया है। आइए हम बात करते हैं इनसे कि कैसा इनका अनुभव रहा। और बहुत दिन हो गए, कई सारी फिल्में इन्होंने किए, और अब जो है भोजपुरी को लेकर तमाम बातें होती हैं, अश्लीलता हो या तमाम सारी जो कंट्रोवर्सी इसमें चल रही हैं वो हो, सारे चीज़ों पर हम बातें करेंगे, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कितनी फिल्मों में अब तक किरदार आप कर चुकी हैं? मुझे खुद भी नहीं पता कि कितनी फिल्में हो चुकी हैं। आई थिंक 50 से ऊपर ही हो गई हैं। अच्छा। तो सास बहू का दौर चल रहा है, कर रहे हैं। सास बहू से हटके भी मैंने बहुत सारी फिल्में करी हैं और अच्छी फिल्में करी हैं। अभी तक मैंने जितना सिनेमा किया है, सिलेक्टेड सिनेमा किया है और अच्छा सिनेमा किया है। सास बहू का भी वो सिनेमा किया है जो अच्छा सिनेमा है। तो दौर, हर किसी का एक दौर आता है। थिएटर्स के भी दौर थे, अभी चैनल्स के दौर आ रहे हैं। और 32 इंच पे सिनेमा आ गया है, 32 और 42 इंच पे। तो आई होप कि वो दौर वापस आए जब सिनेमा थिएटर में जाए और वहाँ पे लोग हमको देखें। मेरा सिनेमा भी सिनेमा थिएटर में लगा है, बट 2 साल के बाद वो दौर फिर चेंज हो गया, 2-3 साल के बाद। तो ये जो दौर है ये भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब एज एन एक्टर मुझे लगता है कि अगर आप सास बहू का सिनेमा बना भी रहे हैं, पहले भी सास बहू का सिनेमा बनता था, हिंदी में भी बनता था, साउथ में भी बनता था। अगर आप सास बहू का सिनेमा बना भी रहे हैं तो एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, अच्छे कलाकारों के साथ और अच्छे ट्रीटमेंट के साथ बनाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, पहली बार हमारे चैनल पर आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि शुरुआत से आप बताएं कैसे फिल्मों में आपने कदम रखा, कैसे कोई बैकग्राउंड था आपका, पहले से कोई आपके परिवार में ऐसा था कि आप जो है आ गए इसमें, मतलब इस भोजपुरी में ही, कि हिंदी में भी आपने पहले कदम, कहाँ से शुरुआत की आपने? देखिए, आई एम अ प्रोफेशनल, मतलब मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ। अच्छा। और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। उत्तराखंड की लड़की आके यूपी में काम कर रही है, वो बहुत बड़ी बात होती है, जिसको लैंग्वेज का कुछ पता ही नहीं है। फिर भी मैंने 50+ फिल्में कर ली हैं। तो आई तो मैं मुंबई थी एक्टिंग करने के लिए, मैंने सीरियल में भी किया, बट मुझे सीरियल में समझ नहीं आया कि मैं ये करने नहीं आई हूँ, मैं पीछे या सेकंड लीड करने ये सब नहीं आई हूँ। हिंदी सीरियल? जी बिल्कुल। और उससे पहले मैं डांस इंडिया डांस भी कर चुकी हूँ। अच्छा। उससे पहले मैं उत्तराखंड की टॉप हीरोइन भी रह चुकी हूँ। तो फिर जब भोजपुरी इंडस्ट्री में जब मैंने आना का मन बनाया तो सोचा था कि आइटम सॉन्ग करूँगी, बट जब तक मैं इंडस्ट्री में आई तब तक आइटम सॉन्ग बंद हो चुके थे। तो फिर उसके बाद मेरी एक बहुत खूबसूरत फिल्म से मुझे चांस मिला जिसका नाम है राज तिलक, जिसके डायरेक्टर थे रशीश मिश्रा, बहुत दिग्गज कलाकार थे उसमें बहुत सारे। तो वो मेरे लिए एक अच्छा अचीवमेंट था। उसके बाद से फिर मैंने स्टार्ट किया, तो अब धीरे धीरे करके हो गया 50। अच्छा। तो हो ही गए, 50 फिल्में कर दिया? हाँ, हो गया। भोजपुरी की? जी। और भोजपुरी के अलावा भी किसी में की है? नहीं, भोजपुरी के अलावा मैंने गढ़वाली फिल्में की हैं, हाँ। कुमाऊनी फिल्में की हैं, और बस। तो माँ का भी रोल आप का बहुत सारा देखा गया है, तो आपका रोल देखकर ये लगता है कि जो उस समय जो हिंदी फिल्मों में जो राखी, हाँ, याद आती है? नहीं, मैंने माँ का ही रोल नहीं किया है, मैंने भाभी का रोल भी किया है भोजपुरी में ही। मैंने एज अ विलन का रोल भी किया है, और माँ का तो मैं करती हूँ। तो मैंने जितने भी रोल्स किए हैं वो अलग अलग शेड्स के रोल थे। मैंने सिर्फ ये नहीं कि मैंने सिर्फ माँ का ही रोल किया है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मुझे हर प्रकार के किरदार करने का मौका मिला।
सास बहू का भी किरदार बहुत सारा आपने किया है। हाँ। और सास बहू का एक ट्रेंड चल रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग भी अभी सास बहू के नाम पे कुछ भी बना दे रहे हैं, ये सब ख़त्म होगा, बहुत जल्दी ख़त्म होगा। और अच्छे डायरेक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, और वो लोग भी जो सिनेमा थिएटर के लिए भी डायरेक्टर जो हमारे सिनेमा बनाते थे, वो सास बहू का सिनेमा भी करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा सिनेमा करेंगे। बिकॉज वो गुणी है, और उनके हाथ में जब एक अच्छा स्क्रिप्ट जाएगा तो अच्छा सिनेमा ऑब्वियसली बनेगा। तो ये लगातार जो है ये फिल्में आई सास बहू की, लोग जो है इसी को ज़्यादा पसंद भी करते हैं, इसलिए जो लोग पसंद करने। देखो, मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बताती हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, पहले के टाइम में जब सिनेमा थिएटर में ऑडियंस जाती थी, तो पहली बात तो सिनेमा थिएटर अच्छे नहीं है, साफ और सीधी बात। दूसरी बात ये है कि महिलाएं नहीं जाती थी, बिकॉज 8-8, 9-9 आइटम सॉन्ग्स होते थे, और कुछ गाने भी होते थे। आज हमारे बच्चे नहीं देखना चाहते भोजपुरी, क्यों? क्योंकि उनकी मेंटलिटी सेट है कि भोजपुरी गंदा होता है, राइट? लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आई, मेरे बच्चों ने फिल्में देखनी शुरू करी, मेरी फैमिली ने देखनी करी, तो उनको भी एहसास हुआ कि भोजपुरी गंदा नहीं है, बस उसको बोला गया है गंदा, उसको फैलाया गया है गंदा। तो पहले के टाइम पे महिलाएं नहीं जाती थी, शर्म के बारे नहीं जाती थी। सिनेमा थिएटर में लोग कैसे भी बैठते थे, गुटखा थूक देते थे, बीड़ी पीते थे, सिनेमा थिएटर अच्छे नहीं थे, चेयर टूटी, बहुत सारी कमियां हैं। तो अभी के टाइम में क्या है कि जब सिनेमा थिएटर बंद हो चुके हैं और जब महिलाओं का सिनेमा टीवी पे आ गया है, तो महिलाएं सबसे ज़्यादा घर में बैठ के टीवी देखती हैं, और इसकी वजह से हमारा जो सास बहू का सिनेमा है वो चल रहा है।